हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट एंड द अदर इन मोशन। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोशन में होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो रेस्ट में ही होती हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। So basically objects which are stationary and do not change their position with time are said to be at rest। रेस्ट किसे कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो हमेशा स्टेशनरी हो। स्टेशनरी इन द सेंस जैसे कि हमारे पेड़ होते हैं, ट्रीज़, वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते। ऐसे ही जो अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहीं पर प्लेस्ड है, ओके और ये मूव नहीं कर रहा है, विच आर स्टेशनरी एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, और अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज नहीं कर रहा है। सो दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। ऑन द अदर हैंड वी ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड्स, ट्रेन्स मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेन्स, आर्टरीज, सच ऑब्जेक्ट आर सेड इन द स्टेट ऑफ मोशन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, चिड़ियों का उड़ना, हमारी नसों में खून का बहना, रोड पे व्हीकल्स का चलना और पानी का चलना, और स्काई में बर्ड्स उड़ रही हैं, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन मूव कर रही है, रोड्स पे भी व्हीकल्स जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं मोशन। तो आपको मोशन और रेस्ट क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ अपने प्लेस पर स्टेशनरी रहे और टाइम के साथ बिल्कुल कोई भी चेंज उसमें ना आए, वो हमारी रेस्ट में होती है। अदरवाइज़ ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट करें, जो मूवमेंट में है चीज़ वो हमारी मोशन में है। जैसे कि हम सब ऑब्जेक्ट्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन। अच्छा, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये भी मूव करती हैं, लेकिन बस फ़र्क कितना है, ये कांस्टेंट मूविंग करती हैं। जैसे कोई भी एटम है तो वह ऐसे मूव नहीं करेगा कि पहले इतना इधर चल गया फिर इतना इधर चल गया। उसकी एक कांस्टेंट मूविंग होती है कि उसका मान लीजिए ऑर्बिट ये है कि उसे इस ऑर्बिट में ही इवॉल्व करना, तो वो धीरे 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 इसी ऑर्बिट में इवॉल्व करता रहता है अपने कांस्टेंट मोशन के साथ। जैसे कि मैटर की एक प्रॉपर्टीज़ है ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी उस चैप्टर में, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं देर आर ऑलवेज इन अ कॉन्टीन्यूस मोशन, बट फ़र्क ये होता है कि उनका जो मोशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, अब चलते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है, बस थोड़ा फ़र्क है कि जो स्टेशनरी हैं और टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे कहलाते हैं रेस्ट, और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मूव करते हैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे मोशन में। आई होप आपको मोशन और रेस्ट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। वी हैव सीन अबव दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है अगर वो अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, तो हम उसे कहते हैं कि दे आर इन मोशन। ओके, सो बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। उनके रिलेटिव टर्म्स क्या हैं देखिए। कंसिडर अ ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक। हम कंसिडर करते हैं कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है रेलवे ट्रैक पे, और एक फार्मर है जो अपनी फील्ड यानी कि अपने खेत में खड़ा है, जो कि आपकी ट्रेन के पास में है। जैसे इस पर हम इमेजिन करते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है, ओके, और ये है फार्मर की फील्ड, ठीक, जिसमें एक फार्मर हमारा ऐसे करके खड़ा हुआ है, ठीक, और sitting in the train and passenger sitting in it as moving. However, a passenger inside the train sees his fellow passenger to be at rest. So जो फार्मर है वो सामने खड़ा हुआ है फील्ड में, और ट्रैक के जो पैसेंजर हैं जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो एक पैसेंजर अगर ट्रेन के अंदर से अपने फेलो पैसेंजर को देखे तो वो तो उसे रेस्ट में ही देखेगा, लेकिन अगर हमारा फार्मर ट्रेन में देखेगा तो उसे वो क्या लगेगा कि ट्रेन चल रही है। और कभी कभी आपने नोटिस करा, हम लोग बैठे हुए होते हैं ट्रेन में और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, या हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए होते हैं, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, तो ऐसा लगता है हमें कि हमारा प्लेटफॉर्म भी चल रहा है।
लगता है, बट ऐसा नहीं होता, हम रेस्ट में ही होते हैं, बट सामने जो ट्रेन जा रही है वो होती है मोशन में। सो ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे इनके रिलेटिव टर्म्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में। चॉइस ऑफ ओरिजिन, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट से लोकेशन उसकी डिस्क्राइब करें, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट सरिता स्कूल इज़ 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। सो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में उसका घर है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो उसकी एक स्पेसिफाई पोजीशन है। देखिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरिता का घर है, ठीक है, और ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है उसका स्कूल, ठीक। तो अब वो जब यहाँ से यहाँ जाती है तो इसके इस डिस्टेंस को नापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए है ना, जहाँ से हम रिलेट कर सकें कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इतनी दूरी है। तो ये जो पॉइंट है उसका रेसिडेंस यही कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। ओके, सच एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए होता है और उसे कहा जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इसके बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं। डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। दिए गए टाइम में, गिवन टाइम में जो टोटल डिस्टेंस होती है, जितनी लेंथ ने कवर की है, उस पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वहाँ तक दिए गए टाइम में वहाँ तक पहुँचने की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फाइनल पोजीशन होती है जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। सो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। शाम वॉक फ्रॉम अ पोजीशन ए टू एफ। शाम ए से एफ में वॉक करता है, ठीक है, और इसके जाने के जो पाथ है वो ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ है, ठीक। सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। सो हम यहाँ पर सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए बी सी सी डी ई एफ वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 + 2 + 1 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। टोटल 8 किलोमीटर है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वो जाए, दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से वो जाए, तो वही डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर में कर सकता है। जैसे शॉर्टकट नहीं होता, हम कहीं से शॉर्टकट लेके चले जाते हैं कि यहाँ से हमें पास पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम है, यही इसका आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मान लीजिए कोई कार ट्रैवल कर रही है एक रोड पर, ठीक है, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है या 50 किलोमीटर जाती है, और नेक्स्ट 1 आवर में भी 50 किलोमीटर जाती है, और उसके नेक्स्ट आवर में भी 50 किलोमीटर जाती है। 1 आवर में तो उसकी जो डिस्टेंस है और उसका जो टाइम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, वो सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अगर वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है तो अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर चलेगी, सेम टाइम इंटरवल में। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और यही चीज़ अगर हमारी एक कार जा रही है, पहले घंटे में उसने 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में उसने 50 कर दिया, नेक्स्ट 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर किया। सो इनका टाइम इंटरवल और डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से ये कहलाता है फिर नॉन यूनिफॉर्म। ये है, हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मोशन, इट कवर द एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो वही 0 से 40 किलोमीटर 9 AM पे जा रही है, फिर 40 से 80 10 AM, वही 1 घंटे पे 40 किलोमीटर पार किया उसने। और इसका अपोजिट अगर हम देखें कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तो वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।